नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आरएसएस के विचारक कोरोना को दे चुके थे मात। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद की पहली तस्वीर आई सामने, 5 एकड़ में तैयार होगी 2 इमारतें। शुभेंदु अधिकारी ने 9 विधायकों और एक सांसद के साथ भाजपा का दामन थामा, शाह के साथ मंच पर मिली जगह। सोनिया के साथ बैठक में शामिल नहीं हुए सिब्बल, सभी नेताओं ने कराई कोरोना जांच। हाल ही में मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है, जिसमें विश्वास सारंग ने कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन और उपवास पर कहा कि कांग्रेस को उपवास नहीं पश्चाताप करना चाहिए। साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार किसानों की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम कर रही है। जिसके बाद विश्वास सारंग ने कहा कि मैं चुनौती देता हूं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के किसी भी गांव में जाए, किसान उन्हें घुसने नहीं देंगे। साथ ही युवा कांग्रेस चुनाव के नतीजे पर कहा कि जब दिल्ली में परिवारवाद चलेगा तो मध्य प्रदेश में ये क्यों नहीं चलेगा, ये ही कांग्रेस की परंपरा है। गुट और गिरोह में बटी हुई पार्टी के बारे में बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं की जा सकती, और इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और क्या होगा कि दिल्ली से लेकर और मध्य प्रदेश तक और मध्य प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के सुदूर गांव तक कांग्रेस में केवल गुटबाजी फैली हुई है। क्या कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी के अलावा कांग्रेस में कोई नेता नहीं है? कांग्रेस केवल नेहरू परिवार की चाटुकारिता करते हुए राजनीति करती है। कमलनाथ जी ने भी जो भी पद पाया, चाहे वो केंद्रीय मंत्री बने हो, सांसद बने हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष बने हो या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हो, केवल 10 जनपद पर चाटुकारिता करते हुए उन्होंने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया है। इस देश में कांग्रेस ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तार-तार किया है। वो क्लेम तो करते हैं कि वो हिंदुस्तान की पुरानी राजनीतिक दल है, परंतु राजनीतिक दल की सभी मान्यताओं को उन्होंने झुटलाने का काम किया है। आज कांग्रेस बात पर ही बैठ रहे हैं। उपवास नहीं, बल्कि जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा, उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। उन्होंने मध्य प्रदेश में हर वर्ग के साथ कुठाराघात किया, और खासकर किसानों के साथ जो वादा खिलाफी कांग्रेस ने की, ये वही कांग्रेस है जिसके नेता राहुल गांधी ने कुर्ते की बाहें उठाकर कहा था कि हम 10 दिन में कर्जा माफ़ कर देंगे। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में किसान का 1 रुपये का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, उन्होंने लगभग 5-5.5 हजार करोड़ रुपए किसानों के खाते में डालने का काम किया। इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव और मीडिया विभाग अध्यक्ष जीतू पटवारी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राज्य सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही सीबीडीटी की रिपोर्ट में खुद का नाम आने पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय एजेंसियों ने छापे डाले थे, उनकी जानकारी निर्वाचन आयोग को दी थी। कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार ने टेंडरिंग, सिंहस्थ, भू और रेत माफियाओं पर जिस तरह से कार्यवाही की थी, उस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांवेर में एक मीटिंग में कहा था कि कार्यवाही होती रही तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई बातें कही। और माननीय केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वे कार्रवाई करें। इसके समझने में थोड़ा सा आपको कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के 15 महीनों की सरकार में जिस तरह से उन्होंने टेंडरिंग, व्यापम, सिंहस्थ, पेंशन घोटाला, जो अनेक घोटाले थे,
भूमाफिया, रेत माफिया, इनके खिलाफ जो सख्ती से कदम उठाए थे और जिसका उल्लेख शिवराज सिंह जी ने सावेर की मीटिंग में कहा भी था कि हमको सरकार गिराना आवश्यक हो गया था, क्योंकि अगर कमलनाथ जी की सरकार रहती तो हम बर्बाद हो जाते, बर्बाद। आपने वो सब वीडियो देखा है। और अब कैलाश विजयवर्गीय जी ने तो और साफ कर दिया है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सरकार गिराओ। नरेंद्र मोदी जी ने अगर कहा था तो फिर इसमें बात साबित होती है कि देश में कोरोना वायरस पर उसकी रोक के लिए जो कदम उठाने थे केंद्र सरकार को, इसलिए नहीं उठाए गए क्योंकि उनको मध्य प्रदेश की सरकार गिराना था और भाजपा की सरकार को यहां पर बैठाना था। यह बात साफ हो चुकी। राजगढ़ के माचलपुर में ब्लॉक कांग्रेस के तत्वाधान में रखे गए किसान एवं क्षेत्र की समस्याओं को लेकर धरना आंदोलन के दौरान पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम भी राजनीति करते हैं, हमने कभी किसी का घर नहीं तोड़ा और बगैर छल कपट के सेवा संस्कार की राजनीति की है, क्योंकि ये संस्कार हमें हमारे माता पिता ने सिखाए हैं। इस मौके पर विधायक सहित अन्य वक्ताओं ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के नेताओं के हाथों प्रशासन के करिंदे कठपुतली बनकर कांग्रेस के लोगों को परेशान कर रहे हैं। क्षेत्र की बिजली की समस्या, ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाना, आगरिया गांव में जैसे हमारे 3 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, अभी तक नहीं बदले गए। इस प्रकार की जो दिक्कतें पूरे क्षेत्र में आ रही हैं वो। और दूसरा जो मुख्य मुद्दा था, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में यहाँ का पुलिस और प्रशासन काम कर रहे हैं। लिम्बोदा गांव में 40 मकान ग्राम आबादी से बाहर बने हुए हैं, पर मात्र एक परिवार को टारगेट किया जा रहा है। करण सिंह, लाल सिंह, राम बाबू और राय सिंह के मकानों को टारगेट किया जा रहा है। बाकी सबको, किसी को भी वहाँ पे कोई कुछ नहीं कहा जा रहा है, ना किसी को नोटिस दिया गया। तो अतिक्रमण की कार्रवाई ऐसी नहीं हो सकती कि एक को नोटिस दो और देख देख के अंधा बांटे रेवड़ी और पूछ के दे। ऐसा काम नहीं चल सकता। और यह प्रशासन पूर्ण रूप से भाजपा के दबाव में ऐसा काम कर रहा है। अभी भोजपुर थाने ने एक 12 साल पुरानी FIR दर्ज करी, जो अपराध बताते हैं 12 साल पहले हुआ और 12 साल बाद उसमें FIR दर्ज की जा रही है। तो इस प्रकार से भाजपा के दबाव में आके प्रशासन काम कर रहा है। रामगढ़ में गुर्जर समाज के पूजनीय देवनारायण जी भगवान के चबूतरे और मंदिर के पास में एक गिट्टी मशीन स्थापित की गई है, जिसमें पूरी परमिशनें भी अभी तक नहीं हुई हैं, पर गिट्टी मशीन वहाँ पे चालू कर दी गई है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में प्रशासन आकर कार्य कर रहा है और उसके खिलाफ। खेतिया के रामप्रसाद मंगल भवन में भाजपा मंडल के 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग के समापन सत्र में 5 वक्ताओं ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखे, जिसमें प्रथम सत्र के समापन अवसर पर रामजी सोनानी और प्रदीप निकुंभ ने शिरकत करते हुए बताया कि भाजपा देश को आत्मनिर्भर बनाने में लगा है। भारतीय जनता पार्टी की लाखों उपलब्धियां हैं। वहीं दूसरे दिन के 6वें सत्र में ज्योति युवतिकर ने कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि इस वर्ग में आने वाला कार्यकर्ता पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होकर निकलेगा। प्रशिक्षण शिविर का संचालन पवन शर्मा ने किया। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर प्रति मंडलों में भारतीय जनता पार्टी मंडल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है और इसके निमित्त जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से अवगत कराना कार्यकर्ताओं का, जिस प्रकार से सेना में सैनिकों का प्रशिक्षण शिविर होता है, उसी प्रकार ये भारतीय जनता पार्टी के सैनिक हैं और इनका प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर आयोजित किया। पेट्रोल, डीजल और गैस में लगातार हो रही मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में इंदौर के रिगल चौराहे पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदर्शन में विधायक संजय शुक्ला, विधायक विशाल पटेल, पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। इस आंदोलन में भाजपा सरकार के खिलाफ आरोपी की झड़ी लगती हुई दिखाई दी। प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है? इस प्रदर्शन का उद्देश्य ये है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमलनाथ जी के निर्देश पर लोक सभा कांग्रेस कमेटी के विनय बाकलीवाल जी के नेतृत्व
आज जो गैस करना है तो हुआ है कि धंधे के माध्यम से हम कई सरकार को चैलेंज देते हैं कि LPG गैस पेट्रोल डीजल को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहते हैं कि भाजपा के लोग कहाँ गए। मनमोहन सरकार में 20 रुपये बढ़ जाते थे, शिवराज सिंह चौहान करोड़ों का उपवास करते थे भोपाल। स्मृति ईरानी लाल किले के बाद 1900 पर क्यों लड़ती थी, लोगों की नैतिकता कहाँ चली। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार के खिलाफ मैदान में जंग करेंगे और विनय वाजपेयी के नेतृत्व में अनशन जीते। पेट्रोल भाव बढ़ रहे हैं, डीजल भाव बढ़ रहे हैं, भाव बढ़ रहे हैं। किसानों का जो कानून लागू हुआ है उसके खिलाफ धरना दिया जा रहा था। आज धरना था, पूरे शहर के लोग, पूरे इंदौर शहर के ब्लॉक वार्ड वाइज सभी लोग आए थे। वही धरने से अभी ऐसा लग रहा है कि हमको विरोध करना पड़ेगा। इनकी आंखों में रूम में नहीं ले रही है और आज किसान भी परेशान है, आम पब्लिक परेशान है और यहाँ तक क्या बिजली से परेशान होने स्थिति आ गई है। हर आदमी उसकी धरना दिया गया और इस धरने से कभी नहीं माने तो आंदोलन होगा और यहाँ के और दिल्ली जाके क्या अगला कदम क्या है ये बताया ना आपको। रोड पर प्रदर्शन करेंगे, कभी नहीं मानते यहाँ से दिल्ली जाएंगे। आज प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर हर जिले और हर सभी शहर मुख्यालयों पर आज जो पेट्रोल डीजल वृद्धि और किस तरीके से बेहताशा वृद्धि केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है उसके विरोध में आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरीके से जो महंगाई की मार आम जनता पर पड़ रही है, जिस तरीके की लड़ाई किसान अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और महीने 1.5 महीने से वहाँ पर ठंड के अंदर अपने अधिकारियों के लिए वंचित होकर वहाँ निराहार के बैठे हुए हैं। आज इन मुद्दों को लेकर आज शहर कांग्रेस के नेतृत्व में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में हो रही वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने ग्वालियर के फूलबाग स्थित गांधी उद्यान में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार महंगाई दर काबू करने में नाकाम साबित हुई है। रोजाना पेट्रोल और डीजल, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं। रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी का कोई अता पता तक नहीं है। सरकार और कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। इस तरह के आरोप देखने को मिले। पूरे कांग्रेस के लोग उपवास पे हैं और ये 2 घंटे का धरना दिया है। आज पूरे दिन उपवास रहेगा सारे कांग्रेसियों का ये और गांधी जी के समक्ष हम लोग आके बैठे हैं। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है यही जो है एनडीए सरकार, एनडीए जब विरोध में था तो कांग्रेस की सरकार का विरोध रोज करते थे डीजल, पेट्रोल और गैस को लेके। आज जो है लगातार कच्चे तेलों के दाम गिरते जा रहे हैं और जितने गिर रहे हैं उतने ही जो है जो एक्साइज ड्यूटी लगा के इसको बढ़ाते जा रहे हैं। जिस तरह से लूट मचा रखी है केंद्र सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने, तो उसका विरोध करने के लिए आज पूरे मध्य प्रदेश में सारे कांग्रेस के लोग उपवास में हैं और धरना दे रहे हैं अपने अपने ज़िलों में। उसके तहत ये धरना दिया जा रहा है। ये पुराना जो है पेपर है, इसमें खेतिया में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खेतिया ने डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर की बढ़ती हुई कीमत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खेतिया ने पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व मंडी समिति के अध्यक्ष रोहिदास जी सोलंकी के नेतृत्व में देश में बढ़ रही डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर की कीमतों को वापस लेने के लिए, कृषि कानून को वापस लेने के लिए, मध्य प्रदेश में बढ़ी हुई बिजली की दरों को तुरंत वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संजय निगम के निर्देशन पर तहसीलदार राकेश सस्तिया को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। आज जो धरना प्रदर्शन किया गया है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर खेतिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने जो आज धरना प्रदर्शन जो ज्ञापन तहसीलदार साहब को दिया है, बढ़ती हुई महंगाई, डीजल, पेट्रोल, गैस, बिजली, सारे रेट किसानों की कमर तोड़ रहे हैं और केंद्र सरकार जानबूझकर किसानों की कमर तोड़ने पे लगी हुई है। दूसरा, अभी जो किसान आंदोलन देश में चल रहे हैं, हम खेतिया ब्लॉक कांग्रेस की ओर से उनको पूरा सहयोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। और ज़िले के जो एसी अधीक्षण यंत्री जो बिजली विभाग के पाटिल है, 1 नंबर का भ्रष्ट और बेईमान व्यक्ति है। वो व्यक्ति
उपभोक्ता एवं कर्मचारियों के बीच में झगड़े लगा रहा है और खेतिया को टारगेट किया गया है। हफ्ते में 2 बार खेतिया आता है और यहाँ किसानों को बरगला रहा है और हमारे कुछ गांवों में जैसे हरिजन बस्ती में जा जाकर उनको दोष देकर झूठे प्रकरण बना रहा है। ऐसे व्यक्ति को अविलंब तत्काल हटाया जाए और जो मृत आत्मा हमारे किसान हैं उनको हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय। राष्ट्रीय मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने देश हर प्रदेश से बेटियों का सम्मान कर रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश से समाज के निर्माण, जनहित और सामाजिक प्रेरणा के लिए महतपुर की बिटिया मोनिका कुमरावत को बिटिया सम्मान 2020 से मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नवाजा और संस्था ने समाज के वरिष्ठ समाजसेवी प्रेम नारायण आठिया के नेतृत्व में मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कोरोना वॉरियर्स प्रमाण पत्र से सम्मान किया। साथ ही विधायक प्रतिनिधि सुरेंद्र यादव का भी कोरोना काल में समाज की सेवा करने के लिए कोरोना वॉरियर के रूप में सम्मान किया। बालिका कुमरावत बेटा ना क्या मोनिका कुमरावत को आज अपना जो एक पुरस्कार दिया गया है लाडली बिटिया, मेरी अपनी ओर से बधाई। और ख़ास करके बेटियों को प्रोत्साहन को लेकर के यशस्वी मुख्यमंत्री जो लगातार अभियान चला रहे हैं, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री भी इसी बात को प्रेरित करते हैं। बेटियों के आगे बढ़ने से ही देश सुरक्षित होता है, समाज सुरक्षित होता है। मेरी अपनी सबके प्रति मंगल कामना। मोनिका के लिए खास क्योंकि इसने बहुत काम किया है, मैं इनके जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति की कामना करता हूँ और बधाई देता हूँ। जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आता है उसके उपलक्ष्य में मुझे सम्मानित किया गया है मेरे समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने के कारण। मैंने नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी काम किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए भी, और जो पर्यावरण संरक्षण के लिए उस लिए भी मैंने बहुत सारे टॉपिकों पे वर्क किया है। और मैं महतपुर में रहती हूँ, महतपुर में हर फील्ड में मैंने वहाँ। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज।